परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता व्यावहारिक व्याख्या, अध्याय 1, श्लोक क्रमांक 9। हमने देखा दुर्योधन द्रोणाचार्य के बीच संवाद हो रहा है। दुर्योधन कौन? इस जीवन को पतन की ओर ले जाने वाली वृत्तियों का नायक, दुख को देने वाला दुख योधन, जीवन में दुख लाने वाला जो पात्र है। इस दुर्योधन ने द्रोणाचार्य कौन? हम जानते हैं हमारे पूर्वज चले गए, अपने क्रम में हम भी चले जाएंगे, लेकिन द्रोणाचार्य वह वृत्ति है, वह सोच है, वह भाव है जो इस संसार को अद्वैत में द्वैत यानी द्वैत का आचरण इस संसार को सच करके दिखला देता है, जिससे हम सब रात दिन इस संसार को सच मानकर इसमें खोए हुए हैं, मोह की निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं। आइए इस बात की ओर विचार करें कि सामान्यतः युद्ध में हम देखते हैं कि अपनी सेना का वर्णन जो सेनापति होता है बढ़ चढ़कर करता है, लेकिन यहां पर अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 4 से लेकर 6 तक यानी पूरे 3 श्लोक में दुर्योधन ने पांडव सेना का विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन जब बारी आई अपनी सेना की, तो उसने सिर्फ श्लोक क्रमांक 8 में क्या कहा? इसने द्रोणाचार्य से बताते हुए दुर्योधन ने कहा, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। उसने कहा, हे द्विजों में उत्तम द्रोणाचार्य जी, यदि हम अपनी ओर की सेना में महारथियों शूरवीरों का वर्णन करें तो उसमें से आप आते हैं। भवान भीष्मश्च, आप स्वयं आप, भीष्म पितामह जी, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, कर्ण, कृपाचार्य जी, कृपश्च समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है, इसलिए व्यावहारिक व्याख्या इस श्लोक की न करते हुए आज का जो लक्ष्य है हमारा श्लोक क्रमांक 9। इस श्लोक में सिर्फ विचारनीय बात यहां पर यह है कि एक श्लोक, मात्र श्लोक क्रमांक 8 में दुर्योधन ने आसुरी सेना का वर्णन किया है और फिर 9वें श्लोक में कह देता है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। एक श्लोक में अपने शूरवीरों का वर्णन करने के बाद अगले ही श्लोक में उसने कह दिया, अन्य च बहवः शूरा, द्रोणाचार्य जी, और अन्य बहुत से शूरवीर हैं, मदर्थे, मेरे लिए त्यक्त जीविता, अपने प्राणों की आशा त्यागे हुए, नाना शस्त्र प्रहरणा, नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र और अस्त्र से सुसज्जित हैं, सर्वे युद्ध विशारदा, और सभी युद्ध में प्रवीण हैं। अब यहां पर हम यह देखेंगे कि हम देखते हैं सत्यमेव जयते, इसीलिए कहा जाता है कि आसुरी शक्तियों का जो बल होता है वह कभी भी सत्य पर अपनी विजय स्थापित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि इस जीवन को पतन की ओर ले जाने वाली वृत्तियों के नायक दुर्योधन, पात्र दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से अपनी सेना
का मात्र एक श्लोक में 8 श्लोक क्रमांक 8 में वर्णन करने के बाद और 9वें श्लोक में कह दिया है अन्ये च बहवः शूरा, और यहीं पर अपनी सेना का वर्णन समाप्त कर दिया है। आगे के श्लोक में मिलेंगे एक नई व्याख्या नए भाव के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री कृष्ण।